कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने को आज 4 साल पूरे हो चुके हैं और पिछले 70 सालों से जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी उस समय अगर सबसे बड़ा कोई तबका था जो अपने अधिकारों से वंचित था तो वो था वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो समाज पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर में रह तो रहा था। 1947 से ये लोग पलायन कर जम्मू कश्मीर में आए थे और यहाँ पर रहने के बावजूद इनको इनके अधिकार नहीं मिल पा रहे थे, इनके बच्चों के अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। और जिस दिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ तब से लगातार हर साल वो इसी तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे जो है वो यहाँ गूंज रहे। हाथों में तिरंगा झंडा है, ये एहसास दिलाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर अब भारत का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और सीधे तौर पर जिस तरीके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हर कोने में उस वंचित वर्ग की कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है जो धारा 370 के रहते बहुत ज्यादा परेशान था, जिनके बच्चों को अधिकार नहीं मिल रहा था। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी उसमें थे, गोरखा समाज था और सफाई कर्मचारी, ये 3 बड़े तबके ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 का जो धारा लागू थी उसके चलते कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंसे हुए थे। लेकिन आज ये लोग काफी खुश हैं, 4 साल हो चुके हैं, इनको उनके अधिकार मिल चुके हैं, इनके बच्चों के अधिकार मिल चुके हैं। कुछ लोग वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हमारे साथ मौजूद है। लबाराम जी, आज 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जो अधिकारों से वंचित थे करीबन 2 लाख वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, उसके साथ साथ में गोरखा समाज और सफाई कर्मचारी भी, इन 4 सालों में कितना बदलाव आप देखते हैं? हाँ, देखिए बदलाव तो बहुत आया है। इवन के जनरेशन की बात करूँ, जो नई जनरेशन हमारी तीसरी पीढ़ी की, आज वो लोग हमारे जो बच्चे हैं जो हैं वो अपना फार्म भी फिलअप कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में नौकरियों के लिए। बहुत ही एक खुशी का मौका उनके लिए। नहीं तो इससे पहले बच्चों की एक ही सोच थी कि हमने पढ़ के क्या करना, हमें जम्मू कश्मीर में कौन सी नौकरियाँ मिलनी हैं। तो आज वो बदलाव जो है वो बहुत बड़ा बदलाव आया। दूसरा मैं आपको ये कहूँ कि डेमोक्रेसी में सबसे पहला स्टेप वही होता है कि सरपंच और पंच की इलेक्शन लड़ना, जहाँ वहाँ अपना नुमाइंदा चुनना। तो आज वो राइट हमें मिला है। नहीं तो इससे पहले हमें सिर्फ पार्लियामेंट में वोट डालने का अधिकार था। जहाँ की विधानसभा, जहाँ का जो पंच सरपंच है उसको हम वोट नहीं डालते थे। और इसकी वजह से हमारी जो डेवलपमेंट थी बिल्कुल जीरो थी। इवन कि मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो गलियाँ थी वो भी उसकी तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। आज जब 5 अगस्त 2019 को ये धारा 370 और 35 ये ख़त्म हुई, सौभाग्य से हम तो धन्यवाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, भारत के होम मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का, जिनकी बदौलत ये धारा 370 और 35 ख़त्म हुई और आज हमें भी जम्मू कश्मीर के नागरिक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुए। नहीं तो इससे पहले हमें पाकिस्तानी कह के जहाँ भी पुकारा जाता था। ये सबसे बड़ा बदलाव जो है अभी 4 सालों में देखने को मिला है। 70 सालों से जो तंज कसा जा रहा था, पाकिस्तानी होने का एक टैग आप लोगों पर लगाया जाता था, बच्चों को भी अधिकार नहीं मिल पा रहे थे, नौकरी तो दूर की बात, पढ़ने का भी अधिकार जो है वो हायर एजुकेशन को नहीं। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा, जो 70 साल में हमारा दुख था ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हम वो लोग थे जब भी कोई इलेक्शन होती थी तो हमारे घरों की तरफ देखा नहीं जाता था, क्योंकि हमारे पर जो टैग लगा हुआ था ना वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी का, उसके लिए हमारे घरों की तरफ कोई देखता नहीं था। जो भी लीडर आता था, कोई भी पार्टी का होता था, तो कहता था इनके घर की तरफ नहीं जाना कि इनके पास वोट बैंक ही नहीं है। आज शुक्रिया अदा करते हैं हम अपने राम गांधी जी का, अपनी पूरी टीम का, साथ में मोदी साहब का, कि 4 साल के बाद 370 तोड़ने के बाद 70 साल के बाद आज वही लोग हमारे घरों के अंदर चक्कर काट रहे हैं। इतना दुख हमारे दिल में था ना, ये अभी खुशी की बात है ना, ये 4 साल के अंदर इतनी खुशी है। हमारे बच्चे जो हैं, जो पहले आते थे ना, जो पढ़े लिखे हुए थे, तो कहते थे क्या था, भाई करेंगे क्या, हमें तो किसी नौकरी में जगह नहीं मिलती। जब भी कोई कहता पकड़ के निकाल देते थे, जाइए भैया आप डबल। कश्मीर के बहुत सारे नेता आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस लड़ाई को लेकर गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है और कहा जा रहा है कि गलत तरीके से इसको हटाया गया। आप लोग कैसे देखते हैं, किस तरीके से हटाया गया? देखिए, ये गलत तरीके से तो हटाने वाली बात ही नहीं है। अगर इन्होंने गलत, तो इसको पहले इन्होंने उसको परमानेंट स्थायी रूप तो उसको दिया ही नहीं था, तो तब तो जाके जो पार्लियामेंट में जाके पास होके तब जाके इसको तोड़ा है। इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये तो एक ख्वाब ले रहे हैं कि ऐसा होगा, दोबारा ऐसा होने वाला नहीं है। जी, जिस तरीके से अब कश्मीर के नेता कुछ ना कुछ दुष्प्रचार जो है इसको लेकर कर रहे हैं, आपको लगता है कि वहीं अपनी लोकल पॉलिटिक्स को जरिए लेकर ही ये सारी चीज़ें? देखिए, ये बातें कहने की नहीं, ये मेरे साथ ये होके रही हैं। मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी रिक्वेस्ट की थी कि हम आपसे कोई मकान नहीं मांग रहे, कोई ज़मीन नहीं मांग रहे, आपने सिर्फ ये कहना कि ये लोग हमारे हैं तो मसला जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन उनकी तरफ से क्या जवाब आया था कि मैं अगर आप लोगों का मसला हल कर दूं तो कश्मीर वाले मेरी कब्र खोद देंगे। मैंने मुंह पे ही कह दिया, वहाँ आपको अपनी कब्र की चिंता है, लेकिन हमारी कोई चिंता नहीं है।
और लास्ट उसने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। आपको लगता है कि अगर 2014 में 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सरकार नहीं बनती तो ये मुमकिन हो पाता? ये फिर तो मुश्किल था कि मैं इवन के कह रहा हूँ कि पिछले जो 14 तक जो प्राइम मिनिस्टर था वो भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज था। मैं 5 दफ़ा उनसे मिला था, समालेकिन वो भी अपनी तरफ से खाली आश्वासन देता था, किया कुछ नहीं था उन्होंने। लेकिन सभी पूरा अभी इतनी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की द्वारा केंद्र में सरकार आई और हमारा मसला हल हुआ। तो साफ तौर पर देख सकते हैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जितने भी हैं वो इस समय काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। पिछले 4 सालों से जब से उनको उनके अधिकार मिले हैं, उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिला है, उनके बच्चों को नौकरी का अधिकार मिला है, उनको वोटिंग का अधिकार मिला है, तो निश्चित रूप में एक परिवर्तन जो है वो जीवन के अंदर आया है। और पिछले 70 सालों से जो तंज झेल रहे थे, लगातार जो कटाक्ष इन पर हुआ जा रहा था, पाकिस्तानी टैग लगाया जा रहा था, उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो सरकार है उसने इनको उसका निवारण किया है। और सीधे तौर पर एक बड़ा बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में बड़ी मात्रा में इस समय डेवलपमेंटल कार्यक्रम भी चल रहे हैं और साथ साथ में जनता भी काफी खुश नजर आ रही है 370 को हटाए जाने को लेकर। कैमरा पर्सन राकेश कोहली के साथ इंडिया डेली लाइव सांबा।